नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। वैभव ग्लोबल लिमिटेड ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा ये एसेसरीज और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट भी बनाती है। और ये जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया से बाहर यूएसए, यूके और जर्मनी के बाज़ारों में ये अपने टीवी चैनल्स और वेबसाइट के माध्यम से बेचती है। तो इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है और इनके क्या फाइनेंशियल्स हैं, वो सारे इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। वैभव ग्लोबल लिमिटेड अपने विशेष बिजनेस मॉडल के माध्यम से ग्लोबल रिटेल स्पेस में दुनिया के 3 बड़ी इकोनॉमी यूएस, यूके और जर्मनी में ज्वेलरी, एसेसरीज और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बेचने के लिए जानी जाती है। ये कंपनी अपने जो यूएस, यूके और जर्मनी में जो अपने प्रोडक्ट बेचती है, और उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी अपने टीवी कंपनीज के माध्यम से ये सारा प्रोडक्ट अपना बेचते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में होम शॉप 18 जैसे चैनल होते हैं जो कि 24 आवर लाइव होते हैं, और उसी चैनल के माध्यम से वो अपने सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं। तो उसी तरह इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूएसए, यूके और जर्मनी में अपना चैनल बनाया है, और चैनल के अलावा वेबसाइट के माध्यम से भी बेचते हैं। तो ये जो यूके में इनका चैनल है वो सोप एलसी यूएसए के नाम से चलता है। यूके की हम बात करें तो टीजेसी के नाम से ये चैनल है, और जर्मनी में ये सोप एलसी जर्मनी के नाम से ये चैनल चलता है। तो हम सबसे पहले यूएसए की चैनल को थोड़ा सा देख ले, उनके वेबसाइट को देख लेते हैं। चैनल पे तो नहीं विजिट कर सकते, वेबसाइट में देखिए कि ये किस प्रकार के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी ये रिंग्स हैं, जो कि ये अपना वेबसाइट हो या टीवी के माध्यम से ये ऑनलाइन ये सेल करती हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इनके दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। जैसे ये ज्वेलरी के आप देख सकते हैं कि ये जेम स्टोन से रिलेटेड इतने प्रोडक्ट हैं। फिर रिंग्स का अलग है, इयररिंग्स के, ब्रेसलेट, चेन्स, नेकलेस, पेंडेंट्स, ज्वेलरी सेट्स, उसके बाद और कई प्रकार के ये इनके प्रोडक्ट हैं। फिर वेब एक्सक्लूसिव टॉप रेटेड हैं, फिर फैशन से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, हेल्दी और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, या स्टॉक क्लियरेंस सेल के माध्यम से भी कई बार ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसी तरह यूके की हम वेबसाइट की बात करें तो देखिए इस वेबसाइट पर भी कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप ये रिंग देख सकते हैं, और इसी प्रकार के ये प्रोडक्ट अपने इस चैनल के माध्यम से कंपनी बेचती है। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट। तो आप इन प्रोडक्ट को विस्तार से जानने के लिए कंपनी की इस वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरा चीज देख सकते हैं। जैसे अगर क्लोथिंग्स की बात करें तो आप यहाँ पर हर सेक्शन में जाके आप पूरा डिटेल से इनके क्लोथिंग्स वगैरह को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल जमाने के साथ ये जैसे फैशन के दौर बदलते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्लोथिंग्स भी इनके देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार जो इनकी जर्मनी की कंपनी है शॉप एलसी जर्मनी, तो वहाँ पर भी आपको कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं देखने को मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट हैं। ये कंपनी अपने खुद बनाती है और डायरेक्ट अपने चैनल्स या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सेल करती है। इनका और कोई शॉप नहीं है, ये सारा कुछ ऑनलाइन इनका बिजनेस चलता है। तो ये इनका पूरा बिजनेस है, और इस बिजनेस के लिए ये क्या करते हैं कि जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में है, इंडिया और चाइना में।
इंडिया में इनका मुंबई और जयपुर में बेसिकली है, और चाइना में कई जगहों पर है इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है वो कई देशों से इंपोर्ट करते हैं। जैसे इनको जो प्रोडक्ट जहां पर सस्ता मिल गया अक्रॉस द वर्ल्ड, वहां से वो खरीद लेते हैं। और जैसे बात करें तो जैसे इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तंजानिया, रशिया, मोरक्को, मेडागास्कर, बोलिविया, केनिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ब्राजील, श्रीलंका, यूएस, यूके, मोजाम्बिक, जर्मनी, इटली, तुर्की, पोलैंड, सिंगापुर, यूएई, जापान, बांग्लादेश, फिलीपींस, कजाक रिपब्लिक, नेपाल, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जहां से भी, कहने का मतलब है कि पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जहां से भी इनको अपने रॉ मटेरियल सस्ती प्राइस पे मिलता है वो ले आते हैं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिनिशिंग गुड्स डायरेक्ट यूएस, यूके और जर्मनी में ये सेल करते हैं थ्रू अपने टीवी चैनल्स और वेबसाइट के माध्यम से। तो इनका जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू की हम बात करें तो 67% रेवेन्यू इनके टीवी चैनल्स से, जो ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके सेल करते हैं, उससे आता है। और जो इनका 33% रेवेन्यू है वो वेबसाइट के माध्यम से जो सेल करते हैं वहां से आता है इनका। कंपनी जो है बेसिकली ये 3 ही कंट्री में ऑपरेशनल है, यूएस, यूके और जर्मनी। और रॉ मटेरियल के लिए हमने आपको बता दिया कि ये इन कंट्रीज के साथ साथ अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ यही कंट्री नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी कंट्री है इनको रॉ मटेरियल सस्ता और क्वालिटी का मिल जाता है, तो वहां से ये इंपोर्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। कंपनी के इनकम का 78% जो रेवेन्यू है वो इनका ज्वेलरी बिजनेस से आता है, और जो 22% जो रेवेन्यू है वो इनका फैशन एसेसरीज, चाहे मेकअप आइटम हो, बॉडी केयर आइटम हो, ईटेबल आइटम हो, उनसे आता है। कंपनी का जो रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट, चूंकि इनके प्रोडक्ट काफी कॉस्टली होते हैं, जैसे यूके में आप देखेंगे तो ये डॉलर्स में ही सारा, मतलब जिस कंट्री में जो जो करेंसी है उसी करेंसी के हिसाब से अपने ये सेल करते हैं। तो ये इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ईएमआई का भी ऑप्शन रखा हुआ है। और ईएमआई का ऑप्शन रखने से क्या हुआ, कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 8% का बढ़ोतरी अचानक से देखने को मिला, और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो एकदम से 40% बढ़ गया ईएमआई का ऑप्शन देने के पश्चात। और हम जैसे रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे थे, तो ये रॉ मटेरियल कंपनी का क्या होता है, इनका जो रॉ मटेरियल हो गया, डायमंड हो गया सबसे पहले, तो दूसरा हो गया गोल्ड, तीसरा हो गया रफ स्टोन, उसके बाद इनका हो गया सिल्वर, जेम स्टोन। तो ये सब जो चीजें हैं वो इनका कंपनी का जो है मेन रॉ मटेरियल है। तो जब इनके जो आप डायमंड, गोल्ड, रफ स्टोन या सिल्वर इनकी बात करें, तो जैसे इनका रेट हाई होता है तो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये प्राइस के हिसाब से काफी सेंसिटिव इनका बिजनेस है। तो जैसे भी मतलब वर्ल्ड मार्केट में जैसे ये इनके रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने लगती है तो ये कंपनी के शेयर प्राइस आपको एकदम से ड्रास्टिकली डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम बात करें तो अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने जो अपने वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी, उसके बाद मार्केट में काफी पैसा उन्होंने डाला था, खासकर यूएस के गवर्नमेंट ने, और उसके बाद वहाँ इसकी वजह से काफी रिसेशन नहीं अभी कहेंगे, उसको कहेंगे कि महंगाई काफी बढ़ गया है। और महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों ने अब थोड़ा सा सेविंग करना शुरू किया है, और सेविंग करना शुरू किया है, खुलकर इतना खर्च नहीं कर रहे हैं महंगाई को देखते हुए, तो उससे इस कंपनी का सेल्स थोड़ा भी डाउन हो गया है। और इस डाउन होने की वजह से कंपनी के शेयर का प्राइस भी काफी ड्रास्टिकली नीचे आ चुका है पिछले एक साल में।
हम मई 2021 से हम बात करें तो कंपनी अभी तक 71% तक टूट गई थी अपने पूरे प्राइस का। लेकिन अभी थोड़ा 2-3 दिन से कंपनी में शेयर के प्राइस में थोड़ी सी तेजी आई है 2 दिन में। तो ये 300 रुपये से अभी 335 रुपये तक आ चुका है। तो अभी प्राइस के बारे में आगे बात करेंगे, और उससे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,732 करोड़ का है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये मिड कैप की कंपनी है। और कंपनी के जो शेयर का करंट प्राइस है वो 348 रुपये का है, और 52वीं का हाई की हम बात करें तो ये 805 रुपये का था, और लो 288 रुपये का। तो अभी देखिए ये 348 रुपये आज का ये प्राइस देखने को मिल रहा है, जबकि ये 2 दिन पहले आपको 290, माफ कीजिएगा 299, 300 रुपये के रेट पे मिल रहा था। तो ये 2 दिन में जो प्राइस जंप हुआ है उस वजह से 348 रुपये हमें देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा था। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए कंपनी 2011 में जहां 526 करोड़ रुपए का ही सेल्स करती थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2022 तक ये 2752 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 2011 में कंपनी का जो प्रॉफिट था सालाना वो 43 करोड़ रुपए का था, और उसके बाद कंपनी लगातार अपनी प्रॉफिट इंक्रीज करते रही, और आज ये बढ़कर 238 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ईपीएस भी इसी हिसाब से कंपनी का ग्रो हुआ, जो कि 2011 में 2 रुपया 72 पैसा था, और आज ये बढ़कर 14.5 रुपये तक पहुंच गया है। कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कंपनी के लगभग 58% स्टेक हैं, और ये काफ़ी समय से कांस्टेंट है। और एफआईआई ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी घटाई है, लगभग 12.25% से ये 11.25% तक आ गए हैं। तो हल्की सी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी अनचेंज ही रखा है, थोड़ा सा पॉइंट में वेरिएशन है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी लगभग 1% बढ़ाई है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स बिल्कुल नहीं के बराबर है, 0.19% ही है। तो हमें यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है, और एफआईआई डीआई ने भी अपनी होल्डिंग ठीक ठाक रखी है। पब्लिक के पास केवल 10%, 10 से 12% ही है। तो इसे हम एक अच्छा एक बैलेंस कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एक बैलेंस है। हम कंपनी के बैलेंस शीट की हम बात कर लें तो देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2018 में 511 करोड़ का था, जो कि अभी 2022 में बढ़कर 550 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी के ऊपर हम उधारी की बात करें तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी 2018 से ही ये डेट फ्री कंपनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के मामले में। कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में लगभग 94 करोड़ रुपए का कर्ज है कंपनी के ऊपर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए कंपनी के पास लगभग 40 करोड़ रुपए का कैश है, जो कि अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। कंपनी के बोनस हिस्ट्री की हम बात करें तो कंपनी ने 2002 में 1:1 का बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। और स्प्लिट की हम बात करें तो कंपनी ने अभी पिछले साल मार्च में 1:5 के रेशियो में बोनस दिया था, और अपने फेस वैल्यू 10 रुपये के को तोड़कर ये 2 रुपये पे लाए थे, अर्थात 1 के बदले 5 शेयर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले साल ही दिया है। और हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को प्रत्येक साल कुछ न कुछ डिविडेंड भी देती जा रही है। आप देख सकते हैं 2022 में कंपनी ने अभी तक 1.5 रुपया 1.5 रुपया 1.5 रुपया करके 4.5 रुपया का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है। 2021 में हम बात करें तो 21 में भी कंपनी ने 4 बार डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। 20 में की हम बात करें तो 20 में भी कंपनी ने 5 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया था, बोनस माफ कीजिएगा, ये डिविडेंड दिया था।
और उसी प्रकार 2019 में भी दिया था, 18 में भी, उसके उस 18 से पहले 14 में दिया था, फिर 7 में, 6 में, ऐसे कंपनी कई सालों से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती आ रही है। लेकिन 2018 के बाद से कंपनी कंटिन्यू प्रत्येक साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस की हम बात करें तो देखिए आज कंपनी का शेयर प्राइस लगभग अनचेंज ही रहा है। 5 दिन में हम बात करें तो 5 दिन में कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 9% चढ़ चुका है। ये 5 दिन का नहीं है, हम कहेंगे ये सिर्फ 2 दिन में कंपनी इतनी रनअप दिखा चुकी है। नहीं तो आज से 2 से 3 दिन पहले ये 300 रुपए के रेट पर हमें मिल रहा था। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये 3.25% का हमें अप ट्रेंड में अप मूव देखने को मिल रहा है। 6 महीने में कंपनी 16% डाउन हो चुकी है। एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग 54% कंपनी का शेयर प्राइस टूट चुका है। 5 साल में अभी भी ये 70% गिरने के बाद भी 206% का कंपनी मुनाफा दिखा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो कहने का मतलब जो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको अभी भी कंपनी जबकि 70% डाउन हो चुकी है उसके बाद भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को 200% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अच्छे इस चीज को हम काफी अच्छा मान सकते हैं। और हम टेक्निकल चार्ट पे शेयर के प्राइस की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि देखिए कंपनी ने जब कोरोना पेंडेमिक आया था तो ये लगभग 225 रुपए के रेट में थी, और जैसे ये कोरोना पेंडेमिक का आगमन हुआ और ये कंपनी का शेयर प्राइस लगभग आधा हो गया यहाँ से गिरकर लगभग 112 रुपये का हुआ। और उस 112 रुपये के पश्चात कंपनी ने 1.5 साल में ही रनअप दिखा के लगभग ये हजार रुपये का आंकड़ा टच कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको 7 से 8 गुना का ये जो कंपनी ने रिटर्न दिखा दिया है पिछले 1.5 साल में ही। और उसके बाद अभी लगभग 1 सवा साल से कंपनी का शेयर प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। और ये काफी 70% तक कंपनी डाउन हो गई है। और ये 2-3 दिनों में आप देख सकते हैं कि ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ये 300 रुपये के लगभग ये जो शेयर प्राइस था वो अभी हमें 335 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं आप अभी इसमें बाई करना भी चाहें तो अभी भी ये करंट प्राइस पर भी अपने हाई से लगभग 65% डाउन है कंपनी। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यदि आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करके भूलना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। 2-3 साल में ये कंपनी कम से कम यदि आपको 1000 रुपये का भी रिटर्न देती है तो ये 60 से 65% का रिटर्न आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है ये रेट आपको 1 साल में भी मिल जाए, क्योंकि ये मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप में जब वॉलेटिलिटी काफी तेज होती है, चाहे वो अप ट्रेंड जाते समय हो या डाउन ट्रेंड में आते समय, आप ये देख के सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और ये दुनिया की 3 अच्छी और बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में ये अपना बिजनेस करते हैं। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। और विचार करने से पहले मेरी सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और आप इस कंपनी की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। कंपनी के वेबसाइट के साथ इनके जो चैनल्स हैं, तीनों कंट्रीज में जो चैनल्स चल रहे हैं उनको जरूर विजिट करें। इनके जो वेबसाइट हैं उनको विजिट करें ताकि जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और इनका किस प्रकार का ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।